इस पर विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम शिवपुरी में हो रहा है। उस कड़ी में अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध संत कबीरदास जी, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीर योद्धा बिरसा मुंडा जी, संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको नमन। साथ ही पूरे देश में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे युवाओं के हृदय सम्राट बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय आकाश आनंद जी के मन से दीर्घायु की कामना करते हुए उनको नमन। और आज इस विशाल विचार संगोष्ठी के मुख्य अतिथि कई प्रांतों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा के सांसद और पूरे देश में गरीबों की आवाज सदन में उठाने वाले परम आदरणीय माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, मंचासीन प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, मंच का संचालन कर रहे प्रदेश के महासचिव भाई गंभीर सिंह नरवरिया जी, जॉन के प्रभारी सम्मानीय डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, इंजीनियर मोतीलाल टैगोर जी, एडवोकेट मनीष कतरौली जी, एडवोकेट भीमचंद पहाड़िया जी, सभी जिलों के जिला प्रभारीगण, जिला अध्यक्षगण, मंच पर विराजमान पूर्व पदाधिकारी, पूर्व चेयरमैन, पूर्व जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि, दूर दराज से आए हुए सभी मेरे आदरणीय पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, और आप सभी के बीच में महापुरुषों के संघर्ष को, इतिहास को संगीत के गीत के माध्यम से बताने वाले मंचासीन हमारी गायक मंडली, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सादर जय भीम। साथियों, आप लोग आज बड़ी तादाद में जॉन के कोने कोने से माननीय सांसद जी को चुनने आए हैं। आप उनकी एक एक बात को सुनकर जाएंगे, क्योंकि उनका लंबा अनुभव और सदन में वर्तमान में जो हालात हैं, पूरे देश में वर्तमान में जो हालात हैं, गरीबों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार है, बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और उनकी हत्याएं, अगर आज उसकी प्रखर आवाज पूरी दमदारी के साथ सदन में उठा रहे हैं, तो हमारे इकलौते सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी उठा रहे हैं। आपको उनको सुन के जाना है। मैं तो अपनी ओर से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस प्रदेश की सरकार से कि आज आप लोगों ने भी अपना फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेसियों ने भी दी है। पर जब बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के ऊपर गंदी सोच रखने वाले जब टीका और टिप्पणी करते हैं, तो आपके मुंह में कौन सा दही जम जाता है।
मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप ये डोगरी नीति को कब भूलेंगे? इस भोले वाले समाज को आप कब तक गुमराह करेंगे? वोटों की राजनीति के लिए आप महापुरुषों को याद करते हो, नमन करते हो, और जब उनके मान और सम्मान की बात आती है और आप ही के लोग, आप ही के समाज के भाई बंधु जब वो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो आप उनके लिए दो शब्द भी कानून की बात नहीं करते हैं। बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर में उच्च न्यायालय में लंबित है, लगने के लिए उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि सरकार भी कहीं न कहीं बाबा साहब के कानून से चलती है। इसलिए आप लोग उनकी बातों को समझिए। 2027, 28 और 29 इस गरीब समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए करो मरो वाली सालें होंगी। आप लोग आज संकल्प लेकर जाइए तो बाबा साहब के सम्मान में अगर आपके लिए तन और मन धन से पूर्ण समर्पित होकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए और देश के कोने कोने में हर गरीब को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई आपके बीच में आज संघर्ष कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। माननीय बहन जी की उम्र 70 साल होने जा रही है। हम लोगों को थोड़ा सा भी अगर शर्म और लिहाज है तो उनकी आयु को देखते हुए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण पर आप ये संकल्प लेकर जाए कि इस बार सरकार हम बहुजन समाज पार्टी की बनाएंगे। आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आने वाले चुनावों में छोटे चुनाव से लेकर सदन तक हम लोग प्रतिनिधि चुनकर बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। संकल्प आप लेकर जाइए। आप लोग काफी देर से बैठे हुए, आपको माननीय सांसद जी को सुनना है, इसलिए मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूं। सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। हम लोग बार बार संकल्प भी लेते हैं और जब समय आता है हमारी माता बहनें 1250 और 1500 में गुमराह होती हैं, जबकि आपके बच्चों की शिक्षा और देश और प्रदेश की सरकारों ने खत्म कर दी। हमारा उस ओर कोई ध्यान नहीं है। खाद की, बिजली की, पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। छोटे छोटे व्यापारी सरकारों में परेशान हो रहे हैं। बेरोजगारों की बाढ़ लग गई है और नवाचार में प्रदेश नंबर 1 होता जा रहा है। इन सारी चीजों का समाधान सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार है और ये सरकार आपको तोपों तलवारों से नहीं छीनना है। बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी देकर भूखे पेट रहकर संघर्ष करते हुए मनुवादियों की जबड़े से खींचकर आपको दी है। इस ताकत से आप लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। बाकी बातें आप माननीय सांसद